Good evening, friends. Welcome back to this weekly market analysis. Last week में हमने फिर से ऑल टाइम हाई लगते हुए देखा, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। सेंसेक्स 60,000 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी 18,000 से सिर्फ 50-55 पॉइंट नीचे तक ने टच किया, उसके बाद में 17,830 के आसपास वो क्लोज हुआ। तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और कैश का जो इनफ्लो है वो जारी है। वीक शुरू होने के समय पर दो मेजर ओवरहैंग्स थे जो मार्केट के लिए नेगेटिव लग रहे थे। एक तो था जो चाइनीज एक कंपनी है बहुत बड़ी, एवरग्रैंडे, उसका एक डिफॉल्ट का सिचुएशन बना हुआ है। तो उसके ऊपर एक व्यू था कि अगर वो डिफॉल्ट होता है तो एक कंटेंजेंट इम्पैक्ट आएगा बाकी सेक्टर पर भी, जैसे कि किसी बड़ी कंपनी या किसी बड़े बैंक के फेल होने पर होता है। और इसको कई लोग 2008 की लीमन क्राइसिस से कंपेयर कर रहे थे। बट फॉर्चुनेटली विद सपोर्ट ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा नहीं हुआ और वो ये इशू अभी इतना बड़ा नहीं लग रहा है। अमेरिकन एनालिस्ट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि ये कंटेजियन इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरा जो नेगेटिव ओवरहैंग था वो था फेड की कमेंट्री रिगार्डिंग जो टेपर है, जो उनका मंथली बॉन्ड बाइंग है 120 बिलियन का, उसको धीमे धीमे कम करने का जो प्रोग्रेस करना है, जिसको हम टेपर टॉक बोलते हैं, वो टेपरिंग की अभी कोई डेट उन्होंने नहीं दी और उससे मार्केट को एक रिलीफ मिला है। तो ओवरऑल ये दोनों नेगेटिव फैक्टर्स न्यूट्रलाइज होने के बाद में मार्केट्स अगेन दे हैव रिज्यूम्ड देयर अपवर्ड जर्नी। लेकिन हम 17,000 से 18,000 की तरफ बड़ा तेजी से बढ़े हैं। तो दूसरा 18,000 एक ऑल टाइम होने के अलावा एक राउंड फिगर है। तो ये सारे फैक्टर, तीनों फैक्टर्स कंबाइन करके अपने को बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना है। यहाँ अब जो है समय नहीं है कि हम एग्रेसिव बेट्स लें इसके ऊपर। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉसेस हमारी ट्रेड्स होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स जो कि हमको आगे की थोड़ा इंडिकेशन देंगे कि हाउ टू ट्रेड एंड वेयर द मार्केट्स माइट गो। प्लीज स्टे विद मी। So friends, we will see the key data points which will give an indication for the next week. कोविड सिनेरियो अभी थोड़ा इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है और इकोनॉमीज धीमे धीमे ओपन अप होती जा रही हैं। तो दैट इज ए पॉजिटिव फॉर द ओवरऑल मार्केट्स। लास्ट वीक में हमने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखा। बेसिक जो ड्राइविंग स्टॉक्स थे उसके लिए उसमें HDFC बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस और HCL टेक, इन लोगों ने लीड लिया। बट मिड कैप और स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं था। नेक्स्ट वीक के लिए भी जिस तरीके से HDFC बैंक ने मूव दिया है और 1600 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो लगता है कि बैंक निफ्टी ही लीड करेगा। और जो हमारा एक टारगेट था 18,300 निफ्टी का, मुझे लगता है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। पर उसके पहले वी कैन एक्सपेक्ट कि कोई डिप आ सकता है, बिकॉज 18,000 इज ए राउंड फिगर और हम पिछले कुछ हफ्तों में बहुत तेजी से ऊपर बढ़ चुके हैं। तो एक डिप एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक नहीं होगा। डोमेस्टिक डाटा में हमारा न्यूट्रल है। RBI गवर्नर ने एक पॉजिटिव पिक्चर पेंट किया है हमारी ग्रोथ का, बट फिर भी हमको इन्फ्लेशन को क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। ओवरसीज क्यूज भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। फेड की कमेंट्री बॉइंड बाइंग टेपर के ऊपर में बहुत अलार्मिंग नहीं है और जो चाइना का एवरग्रैंडे इशू था वो भी अंडर कंट्रोल है। FIDIs का डाटा पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि FIs ने नेग्लिजिबल सेलिंग किया है, सिर्फ 11 करोड़ का ड्यूरिंग द वीक, जबकि DIs ने करीब 3,000 से ऊपर करोड़ का बाइंग किया है। विक्स थोड़ा
धीमे धीमे ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये चिंता का विषय हो सकता है। अभी वो ऑलमोस्ट 17 के आसपास आ गया है, जबकि कुछ एक महीने पहले हम अराउंड 12-13 के आसपास थे। दूसरा एक ये चिंता का विषय हो सकता है हमारा यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। ये धीमे धीमे इंच अप होते होते और स्पाइक अप किया है पिछले हफ्ते में, 1.45 के आसपास वो आ गया है। तो ये अगर बढ़ता है तो ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए नेगेटिव हो सकता है। इस पर नजर रखनी पड़ेगी अपने। यूएस डॉलर इंडेक्स भी धीमे धीमे क्रीप अप कर रहा है और 93.27 पर आ गया है। ये दोनों फैक्टर्स को क्लोजली वॉच करना होगा। कमोडिटीज अगेन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, और वो डेफिनेटली नेगेटिव है हमारे लिए, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बढ़ाता है हमारे यहाँ। यूएस मार्केट्स ओवरऑल न्यूट्रल, वहां पर डाउ ने करीब 5% का करेक्शन देखा था, लेकिन उसके बाद वो वापस रिकवरी कर रहा है। ओवरऑल सिनेरियो आई वुड से न्यूट्रल टू पॉजिटिव। गोइंग टू द चार्ट्स, निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये वीकली कैंडल है। ये लगातार बहुत तेजी से ऊपर गया है। 18,000 के आसपास हमको कॉशन एक्सरसाइज करना है, राउंड फिगर है, तो एक रिएक्शन आ सकता है वहां से। लेकिन 17,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर यहाँ पर कहीं पर आता है तो हमको बाय करना है। गोइंग बैंक निफ्टी अगेन 38,000 क्रॉस करके वो वापस आया है, 37,830 पर क्लोज हुआ। लेकिन जैसे बड़े स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो उससे लगता है कि ये अपना जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 30,000 38,800 का, वहां तक आना चाहिए, और यही निफ्टी को पुल करेगा उसका जो नेक्स्ट टारगेट है 18,300 तक। कमिंग टू द हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक में, हमने ओएनजीसी को डिस्कस किया था 128 के आसपास के प्राइस पे। फर्स्ट टारगेट हमारा 136 था, तो वो टारगेट हमारा कंफर्टेबली अचीव हो गया पिछले हफ्ते में, और हम करीब 139 तक जाकर अभी 137 के आसपास वी आर होवरिंग देयर। हम नेक्स्ट वीक के लिए कोई स्टॉक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो द बेसिक रीजन कि जैसे हमने बताया कि ये एक कॉशन जोन है, राउंड फिगर के पास है हम, और एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो मैं इसमें बुलिश कॉल तभी लूंगा जब 18,000 निफ्टी कंक्लूसिवली एंड विद फोर्स ब्रेक होता है, और उसके ऊपर जाकर 18,100 या उसके ऊपर जाके क्लोज होता है, तब एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी और उसको और ऊपर ले जाएगी 18,300 तक। 18,100 के नीचे तक भी अगर जाता है तो तब मैं आई विल नॉट बी इन अ बाइंग जोन। So that's why we are not recommending any stock, any discussing any stock this week. Thank you. That's all. So friends, आपने देखा कि जो की डेटा पॉइंट्स है अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर, ये एक कॉशन जोन है हमारे लिए, और हमको वेट करना चाहिए अक्टूबर में, जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आना शुरू होंगे कंपनीज के। वो एक इंडिकेशन देगा कि हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो भी कुछ कैश फ्लो हो रहा है और जो कंपनीज की डिस्काउंटिंग, जो पी रेशियोज काफी हाई लेवल पर पहुंच चुकी हैं, वो इन एंटिसिपेशन है कि ये कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और पहले जो अच्छे आए भी हैं, ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है कि नहीं, ये अक्टूबर में हमको उसका थोड़ा एक इंडिकेशन मिलेगा। वो समय सही होगा फिर आगे के अपने को अपनी अप्रोच को तय करने का। तब तक जैसा हम बार बार कहते हैं कि हमको तब तक अपनी स्टॉक एसआईपी के थ्रू स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस। So that's all, friends, in this week. Meet you next week again. Thank you so much and good night.